अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैर और खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्त कमेंट में पूछ रहे थे कि यार टीवी के जो किट है ना, टीवी पर भी कोई वीडियो वगैरह बनाई जाए उसके फॉल्ट के हिसाब से। तो दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको टीवी की किट के हवाले से सेक्शन के बारे में आपको बताया था। तो उसके बाद मैंने कहा कि अब टीवी की जो फॉल्ट है ना, इस पर भी वीडियो बनाई जाए। तो लेकिन दोस्तों उससे भी अहम एक बहुत ही आपको जो बताने वाली चीज़ थी वो थी जनाब, जो टीवी की किट है ना उसकी होती है ट्रेसिंग है, ठीक है ना। ट्रेसिंग का जो बहुत ज़्यादा मसला अक्सर लोगों को आता है, वो कोई भी फॉल्ट आता है तो वो वैसे अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि ये मसला हो सकता है वो। तो दोस्तों मैं आपको इसकी जो वीडियो जो इसकी किट है ना, इस पर कहाँ पर कितने वोल्ट आते हैं, मैं आपको सबसे पहले इसकी जो एक छोटी सी जो वीडियो बना के इसलिए भेज रहा हूँ ताकि नेक्स्ट कोई भी फॉल्ट आएगा तो मैं आपको बताता जाऊँगा साथ साथ कि यहाँ पर इतने वोल्ट आने चाहिए। तो आपको पहले भी पता होना चाहिए भी यहाँ पर कितने वोल्ट होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो टीवी का जो ये चॉपर लगा हुआ है ना, ये चॉपर है, ठीक है ना। इससे जो ये सेक्शन इसका जो है ना, ये पावर सप्लाई वाला सेक्शन था। ये जो लाइन लगी हुई है ब्लैक, ये पावर सप्लाई, यहाँ पर इसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके जो पावर सप्लाइयाँ निकलती हैं, ये कहाँ पर कितनी कौन सी सप्लाई कहाँ पर जाती है ये भी आपको बताऊँगा, और कितनी होनी चाहिए और ये किस सेक्शन में कितने वोल्ट होने चाहिए। ये दोस्तों आपने गौर से वीडियो को एंड तक देखना ताकि नेक्स्ट कोई भी फॉल्ट आए तो आपको फौरी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इतने वोल्ट होने चाहिए, ये नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। तो साथ में आपको ये भी बताता चलूँगा कि कहाँ पर अगर वोल्ट नहीं आए तो कौन सा मसला हो सकता है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले ये जो ट्रांसफार चॉपर लगा हुआ है ना, इसके पार जो सप्लाइयाँ निकलती हैं वो दोस्तों निकलती हैं 4, ठीक है ना। एक सप्लाई पहले नंबर पे जो निकलती है ये होती है 110 वोल्ट की। ये दोस्तों जाती है जनाब, ये जो हमारा फ्लाई बैग लगा हुआ है इसको। तो दोस्तों ये जो फ्लाई बैग है इसकी जो पिन नंबर 4, 1 2 3 4 नंबर पिन पर यहाँ पर दोस्तों 110 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। ये पहले नंबर वाली जो सप्लाई है ये 110 वोल्ट फ्लाई बैग की पिन नंबर 4 पे आ जाती है। अगर यहाँ पे 110 वोल्ट नहीं आ रहा है तो दोस्तों आपका टीवी पावर ऑन का मसला होगा, आपका टीवी ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे ये दोस्तों आपने नोट करते जाना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये जो सप्लाई निकलती है ना, ये डेवल लगी होती है 1 2 3 4, इन डेवडों के थ्रू ये सप्लाई जो चॉपर का रास्ता होती है ना। तो दोस्तों ये डेवड के जो आगे सप्लाई ये निकलती है जनाब, दूसरे नंबर पे सप्लाई निकलती है 25 वोल्ट। दोस्तों ये जाते हैं आपके वर्टिकल आईसी को। कहाँ पे जी? वर्टिकल आईसी आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये 1 2 3 4 होती 7 पिनों वाला, ठीक है ना। इस 78040 का नंबर होता है दोस्तों। इसकी जो एक साइड में 3 पिनें होती हैं ना दोस्तों, इसकी जो तीनों पिनों में जो 2 साइड वाली हैं ना, इसके यहाँ पर दोस्तों 25-26 वोल्ट आती हैं, ठीक है ना। अगर नहीं आएंगी तो इसका मतलब है हमारी सप्लाई पीछे रुकी हुई है। मसला क्या आएगा जी? टीवी के दरमियान में दाएं से बाएं तरफ एक लाइन आएगी जिसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। अगर वर्टिकल की लाइन आए तो आपने सबसे पहले इसकी जो ट्रेसिंग करनी है कि वोल्ट यहाँ पे आ भी रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो उसके बावजूद लाइन आ रही है तो फिर मसला और भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो ये एक वोल्ट के हिसाब से आपने ट्रेसिंग करनी है फॉल्ट की। तो दोस्तों आगे सप्लाई निकलती है जनाब तीसरे नंबर पर, चॉपर के पार जो तीसरे नंबर पर सप्लाई होती है ये होती है जी 12 वोल्ट, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं छोटे, उनके थ्रू 5 वोल्ट में कन्वर्ट होकर आपके मेन आईसी पे जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर 5 वोल्ट आते हैं आईसी पर। चौथे ना अगर दोस्तों ये सप्लाई ना आएगी तो आपका मेन आईसी ऑन नहीं होगा, तो इसका मतलब आपका टीवी ऑन कभी नहीं होगा, ठीक है। चौथे नंबर पर जो सप्लाई निकलती है वो होती जी 14 वोल्ट। 14 वोल्ट कहाँ पे जाते हैं जनाब? इधर से सीधे होते हुए ये एक फ्यूज़ रेजिस्टेंस लगी है उसके थ्रू जाते हुए ये साउंड आईसी लगा हुआ है चाइना की किट में। चाइना की किट में ये लगा होता है 2003 नंबर इसका होता है ये जनाब, ठीक है। इसकी जनाब पिन्नी है जी एक तरफ 3 एक तरफ 2, जो 3 पिन्नी होती हैं ना एक साइड में दोस्तों। इसकी जो पिन नंबर 1 है यहाँ पर 14 वोल्ट आने चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे तो 100% आपका आईसी कभी नहीं चलेगा, आवाज़ टीवी नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर कितने वोल्ट आने चाहिए जी? 12 वोल्ट
हाँ 13 वोल्ट 14 वोल्ट इतने आने चाहिए पिन नंबर 1 पे, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आपको इसकी फ्रंट पे ये एक जैक नज़र आ रहा होगा 4 पिनों वाला, और उसके पीछे नज़र आ रहा होगा 2 पिनों वाला। ये 4 पिनों वाला जो जैक है ये आपके सेंसर को जाता है। यहाँ पर दोस्तों पिन नंबर 1 और 2 यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए। दोस्तों ये जो कीपैड का ये आगे जो जैक लगा हुआ है कीपैड वाला, ये दोस्तों इसकी एक नेगेटिव होती है और एक ग्राउंड होती है, और एक यहाँ पर एक 5 वोल्ट आने चाहिए। ये वोल्ट दोस्तों आईसी से आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक नज़र आ रहा होगा आईसी छोटा सा, इसको कहते हैं जी मेमोरी आईसी 24C08 इसका नंबर होता है, ठीक है। मेमोरी आईसी होता है, ये टीवी का दिमाग होता है। इसका एक जो हिस्सा जो साइड होती है ना ये ग्राउंड होती है, एक साइड वाली पिन है। दूसरी साइड में पहले नंबर पिन जो होती है ये दोस्तों जनाब इसकी होती है 5 वोल्ट की। यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए, नहीं आ रहे तो मसले बेशुमार बनेंगे जनाब। चैनल टीवी जो चैनल अगर उठाएगा स्टोर नहीं करेगा, चैनल वैसे आएंगे भी नहीं, कलर का भी मसला हो सकता है, हज़ारों मसले आएंगे, लाइनें आएंगी, टीवी ऑन भी नहीं हो सकता। मेमोरी आपको पता है कि इसका दिमाग होता है, अगर ये नहीं चलेगा तो आपका टीवी में बहुत ज़्यादा मसले आएंगे। तो दोस्तों उसके अलावा इसके ये आपका जो आईसी लगा हुआ इसके साथ आपको एक जैक नज़र आ रहा होगा जी 5 तारों वाला, ठीक है। दोस्तों इसकी जो 5 तारें हैं ना, इनमें से जो साइड वाली 2 तारें हैं ये एक ग्राउंड होती है और एक होती है जी 9 वोल्ट की, ठीक है। उसके अलावा जो दरमियान वाली 3 तारें हैं ये रेड ब्लू ग्रीन, ये जनाब इसकी गन्ने होती हैं, जो इसके टीवी के अंदर जो कलर होते हैं ना ये उसकी गन्नों की तारें होती हैं। तो दोस्तों जो आपकी यहाँ साइड वाली पिन है वहाँ पर 9 वोल्ट आने चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो दोस्तों आपकी जो स्क्रीन है उसके जो डिस्प्ले उसमें लाइनें भी आ सकती हैं, कलर भी गायब हो जाएंगे, काफ़ी सारे मसले इससे आते हैं। तो बस आपको ये मेन पता होना चाहिए कि यहाँ पर वोल्ट कितने आने चाहिए। ये जो चैनल है दोस्तों इसकी जो 1 2 3 4 5 6 साइड वाली जो पिन है ग्राउंड होती है, 6 नंबर यहाँ पर 5 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक जैक नज़र आ रहा होगा, ये दोस्तों 3 तारों वाला, ये जाता है आपकी बेस को, ठीक है ना। ये टीवी की जो बेस लगी हुई है ना यहाँ पर जाता है। तो दोस्तों ये जो बेस को जैक जाता है ना, इसकी पिनें नीचे से 4 होती हैं, 2 ग्राउंड की होती हैं, एक हीटर की होती हैं, और जो शुरू वाली होती है ना ये होती है हाई वोल्ट की। दोस्तों यहाँ पर इस पिन पर 180 वोल्ट आने चाहिए, ठीक है। अगर 180 वोल्ट नहीं आएंगे तो आपका टीवी ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हीटर वाली है, 4 वोल्ट एसी वोल्ट आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। ये 4 वोल्ट, ये दूसरे नंबर पे एच लिखा हुआ हीटर, यानी यहाँ पर 4 वोल्ट एसी आने चाहिए, ये 2 ग्राउंड की होगी। उसके अलावा दोस्तों आपका ये लगा हुआ है ट्रांसिस्टर 2499, इसके दरमियान वाली जो पिन है यहाँ पर दोस्तों आने चाहिए 110 वोल्ट। यही जिस तरह यहाँ पर फ्लाई बैक की 4 नंबर पिन पर 110 वोल्ट आने चाहिए, यहाँ भी 110 वोल्ट आने चाहिए। तो दोस्तों फॉल्ट जो होते हैं ना, इसके फॉल्ट इसके मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आपको वोल्टेज की जो ना मुकम्मल पता होना चाहिए। मैंने मुख्तसर सा आपको सिर्फ तारफ़ कराया, बाकी बारीकी के वोल्टेज तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको जो भी अब बताऊंगा वो आपको इसकी दोस्तों मैं जनाब फॉल्ट के हवाले से जो है ना आपको डिटेल दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।